So, hi guys, I welcome you all to this powerful session A to Z vocabulary, जहाँ पर हम vocabulary को बहुत ही आसान तरीके से याद करते हैं, उसको किसी निमोनिक्स के थ्रू, किसी फोटोग्राफ के थ्रू या फिर किसी सेंटेंस के थ्रू। इसी तरीके से हमने A to C में 300 वर्ड्स को याद कर लिया है और बहुत ही आसान तरीके से। अभी भी अगर आपने वो सारी वीडियो देख ली और मैं आपसे कोई एक वर्ड पूछ लूँ, आपको वो वर्ड सीधा उसका मीनिंग आपके दिमाग में आ जाएगा, ये मेरा वादा है। आज डी के मैं 30 वर्ड्स लेकर आया हूँ और वो 30 वर्ड्स एंड डन, डी इज़ कंप्लीट, डी से डन, 30 वर्ड्स में डी ख़त्म हो जाएगा। और वो 30 वर्ड्स अगर आपने कर लिया, मुझे नहीं लगता कि आप एसएससी का कोई भी पेपर दोगे और इस 30 वर्ड से बाहर कुछ भी आपसे पूछ लेगा। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला वर्ड है डेलीगेट। सो डेलीगेट कैसे हम इसको याद करते हैं, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसके बाद मोदी जी ने बहुत सारी कंट्रीज़ में अपने डेलीगेट्स भेजे। डेलीगेट्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जिसको हम चूज़ करते हैं जो कि हमारे बदले कोई काम करे, जो हमें रिप्रेजेंट करे। जैसे यहाँ पर शशि थरूर जी को चुना गया था कि वो यूएस में जाके और इंडिया के डेलीगेट हो, इंडिया को रिप्रेजेंट करें, है ना। वैसे ही बहुत सारे लोगों को ऐसे चूज़ किया गया था, अलग अलग जगह जाके अलग अलग समिट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करें और बारे में बताएं कि ये क्या हुआ है, उनको एक्सप्लेन करें कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों करा गया और क्या है ये मुद्दा। ऑलराइट, सो a delegate is a person chosen or elected by a larger group to represent them and act on their behalf। एक पर्सन जो कि एक लार्जर ग्रुप के द्वारा चुना गया है, जो कि उनको उनके बिहाफ पे रिप्रेजेंट करे वहाँ जाके। इसको मैं कैसे याद करता हूँ, डेलीगेटिंग द टास्क। आप किसी टास्क को किसी को डेलीगेट कर रहे हो, है ना। जैसे आप अगर मैनेजर हो तो आप अपने क्या करते हो कि जूनियर्स को आप टास्क बांट देते हो, तो आप जूनियर्स एक तरीके से यू आर डेलीगेटिंग द टास्क टू ऑल द जूनियर्स। ईच यूनियन इलेक्ट सेवरल डेलीगेट्स टू द एनुअल कॉन्फ्रेंस। जितने भी यूनियन हैं वो बहुत सारे अपने डेलीगेट्स जो हैं उसको वो चूज़ करते हैं ताकि वो एनुअल कॉन्फ्रेंस में जाके और उनकी तरफ से उनको रिप्रेजेंट करें उन सारे यूनियंस को। एज अ बॉस यू हैव टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू योर स्टाफ। आप जब बॉस हो तो आपको सारे काम खुद नहीं करने हैं, बाकी सारे जितने भी आपकी टीम है उन सब में उन टास्क को बांटना है। ऑलराइट, सो इसका ये मतलब हुआ ही लर्नड टू डेलीगेट वर्क टू हिज टीम। उसने क्या सीखा कि कैसे मैं काम को अपनी टीम में बांट सकता हूँ ताकि काम और ज़्यादा इफेक्टिवली हो जाए, है ना, टीम वर्क। ऑलराइट, सो डेलीगेटिंग द टास्क, ऐसे करके सीधा याद करो, डेलीगेटिंग द टास्क, इसका मतलब टास्क को बांटना, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन को कैसे हम याद करते हैं कि जब भी आपको लिबरेशन चाहिए होता है तो चीज़ें काफ़ी स्लो होती हैं ना। भारत को आज़ादी मिलने में 200 से ऊपर साल लग गए। 1857 में पहला रिवोल्ट हुआ था और उसके बाद 1947 मतलब 90 साल का, पहला रिवोल्ट के बाद 90 साल हमको लगे आज़ादी मिलने में। ठीक है, तो फिर लिबरेशन मिलने में टाइम तो बहुत लगता है। तो स्लो डेलिब्रेशन का मतलब होता है कि स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट और थॉट टू रीच अ डिसीजन। बहुत ही आराम से केयरफुली प्लान्ड ऐसा डिसीजन ऐसा लेते हैं कि जो हमें सक्सेस ही दिलाए। ऑलराइट, उसको डेलिब्रेशन कहते हैं। आफ्टर मच डेलिब्रेशन शी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट देयर ऑफर। काफ़ी सोच विचार के बाद, है ना, काफ़ी केयरफुल मूवमेंट अपना करने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये ऑफ़र ले लेना चाहिए। आफ्टर 10 आवर्स ऑफ डेलिब्रेशन द ज्यूरी रिटर्न्ड अ वर्डिक्ट। मतलब 10 घंटे की सोच विचार के बाद ज्यूरी ने अपना वर्डिक्ट दिया, अपना फैसला सुनाया। ऑलराइट, देखो डेलिब्रेशन वेट कर रहा है ना, काफ़ी कुछ ही, जैसे यहाँ से है ना कुछ एक बाइक आ रही थी शायद, बहुत ही धीरे धीरे स्कूटर एक बंदा कोई चला रहा था। तो जो हमारे मिस्टर बीन हैं वो डेलिब्रेशन काफ़ी स्लो एंड केयरफुल आराम से यहाँ पर बैठ के टाइम देख के, है ना, पूरा कि आए और फिर मैं उससे लिफ्ट लूँ। ऑलराइट, डेलिब्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेलीक्वेंसी। अब डेलीक्वेंसी का मतलब होता है कि एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी। जब आप किसी ड्यूटी को करने में आप फेल हो जाते हो, मेनली लॉ ऐसा, तो आपको जेल भी हो जाती है। तो डेलीक्वेंसी का मतलब कि ओमिशन, आप अपना कोई कर्तव्य करने में फेलियर आप घोषित हो गए हो, है ना।
कोई आपने लॉ का पालन करने में फेलियर आप घोषित हो जाते हो, जैसे कि अगर चोरी नहीं करना है लेकिन आप चोरी कर देते हो तो आपको जेल हो जाती है। अब कैसे इसको याद करें डेलिक्वेंसी, क्योंकि दो वर्ड हैं डेलिक्वेंसी और डेलिक्वेस, इन दोनों में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होने वाली है कि भाई कौन सा वाला डेलिक्वेस है, आगे मैं बताऊंगा, और कौन सा वाला डेलिक्वेंसी है। डेलिक्वेंसी को कैसे याद करना, दे लिंक, लेकिन आपने बोला नो, नहीं नहीं दे पाया आप लिंक, ठीक है, तो ये आप अपना ड्यूटी निभाने में फेल कर गए। द राइजिंग डेलिक्वेंसी रेट्स ऑन द क्रेडिट कार्ड्स शो दैट देयर आर मोर पीपल दैट मोर पीपल आर अनेबल टू पे देयर बिल्स। राइजिंग डेलिक्वेंसी रेट यानी कि फेलियर टू फुलफिल योर क्रेडिट कार्ड डिमांड्स, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड्स का जो आपका अमाउंट जो भी बैलेंस है उसमें आप नहीं उसको फिल कर पाए, तो वो जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये दिखाता है कि ज़्यादातर लोग, क्योंकि वो रेट्स बढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ज़्यादातर लोग हैं वो पे नहीं कर पा रहे हैं उनके बिल्स को, इसलिए जो उनके जो रेट्स हैं वो स्काई रॉकेट हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड डेलिक्वेंसी से एक वर्ड और होगा डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट को कैसे याद करना है, डेलिक्वेंसी से मतलब कि ओमिशन ऑफ फेलियर टू डू अ ड्यूटी, है ना, ओमिशन ऑफ द ड्यूटी। एक डेलिक्वेंट, क्वेंसी, क्वेंट जो है नाउन हो जाएगा कि एक ऐसा पर्सन जो कि किसी क्राइम को उसने कमिट किया है, कोई एक माइनर क्राइम हुआ, कोई छोटा सा उसने क्राइम कोई कमिट किया, उसको डेलिक्वेंट बोलेंगे, है ना। जुवेनाइल में जाता हो, यंग पर्सन हो, छोटा मोटा क्राइम किया मतलब थेफ्ट किया, कोई छोटा मोटा थेफ्ट किया, छोटा मोटा रॉबरी किया है, ठीक है, उसको बोलते हैं। हिज डेलिक्वेंट बिहेवियर वॉज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर हिज टीचर्स। उसका जो ये छोटे मोटे माइनर क्राइम करने वाला, जैसा कि क्लास में ज़्यादा बातें करना, है ना, या फिर किसी को मारना पीटना क्लास में, तो उससे है जो टीचर्स जो हैं उनको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है, ऐसे बिहेवियर से। हर क्रेडिट स्कोर ड्रॉप्ड आफ्टर शी हैड सेवरल डेलिक्वेंट क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, मतलब कि वो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स को वो फेल कर पाई, डेलिक्वेंट नहीं दे पाई, तो उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो काफ़ी ड्रॉप हो गया। ऑलराइट, सो डेलिक्वेंट और डेलिक्वेंसी को आपको इस तरीके से याद करना, दे लिंक नहीं दे पाए। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज डेलिक्वेस। अब डेलिक्वेस को कैसे याद करो, तो LIQUE, लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। आपने कभी डार्क फैंटेसी अगर खाई होगी तो कैसे चॉकलेट, जैसे आप एड्स में देखते हो चॉकलेट ऐसे मेल्ट कर रहा है ना, कोई भी चॉकलेट ऐसे मेल्ट कर रहा है तो क्या होता है, इसको डेलिक्वेस बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, बिकम अ लिक्विड टिपिकली ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन। ऑलराइट, टिपिकली ड्यूरिंग, ये डिकम्पोज तो नहीं होता ये, लेकिन एक्चुअल इसको डिकम्पोजिशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर इसका सेंटेंस देखा जाए, द फंगस इवेंचुअली डेलिक्वेस बैक इनटू द अर्थ। जो फंगस है वो गल के, और अर्थ में गलना मतलब होता है, डेलिक्वेस का मतलब गल जाना, लेकिन थोड़ा इसका अच्छा वर्ड भी डेलिक्वेस, डेलिक्वेसेंस ऑफ द डार्क फैंटेसी, है ना। कितना क्रीमी, कितना मतलब ऐसे लिक्विड अपने आपके मुंह में जाता है और लिक्विड पूरा फैल जाता है मुंह में, आपको कितना टेस्टी लगता है वो। He felt himself begin to deliquesce under the intense summer heat. उसने अपने आप को क्या पाया कि वो जो समर हीट है उसके नीचे ऐसा लग रहा है कि उसकी हड्डियाँ पिघल रही हैं, मतलब, या फिर उसकी चमड़ी पिघल रही है, ऐसा उसको लग रहा है कि समर हीट में। ऑलराइट, तो डेलिक्वेस एंड डेलिक्वेसेंट, डेलिक्वेसेंट मतलब दे लिंक, ऐसे लिखा रहेगा, डेलिक्वेसेंट, डेलिक्वेंसी और डेलिक्वेसेंट, दे लिंक, इसमें लिंक नहीं होगा, इसमें लिक्विड होगा। ऑलराइट, सो इस तरीके से इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेना, काफ़ी आसान वर्ड है दोनों। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेलीरियम, ठीक है, तो थोड़ा फ़नी वे में इसको मैंने याद किया है कि डेलीरियम, दिल्ली भैया हम दिल्ली में रहम, समझ लो। तो वो बोलता है अरे भाई तुम पागल हो क्या, तुम दिल्ली में नहीं रह रहे हो, तुम बिहार में रह रहे हो, तुम बिहार में रहम, दिल्ली में नहीं रहम, डेलीरियम, दिल्ली रहम, ठीक है। तो यानी कि एक स्टेट ऑफ माइंड जो कि एक डिस्टर्ब स्टेट है इस तरीके का, है ना, उसको पता ही नहीं है कि यार वो कहाँ है, इट इज़ कॉज्ड बाय एन इलनेस बट ही डजंट नो दैट वेयर ही इज़, कहाँ है वो, क्या कर रहा है, उसका नाम क्या है, डेलिरियम स्टेट में है। एंग्जाइटी, केओस, बेडलैम, इन सबको कैसे, इन सबको हमने याद किया था पहले, ए वर्ड से, सी वर्ड से, बी वर्ड से ऐसे याद किया था। एंग्जाइटी, केओस, केओस का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे याद किया था, केओस मतलब उथल पुथल, उथल पुथल हो गया है ना। एंग्जाइटी मतलब आपको पता नहीं, एंग्जाइटी अटैक आते हैं तो कैसा लगता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। ऑलराइट,
तो एक डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड को बोलते हैं डेलीरियम। डेलीरियम, दिल्ली में रहम, नहीं नहीं भैया तुम बिहार में रहम, तुम भाषा देखा हो तो अपनी, है ना। द पेशेंट्स हाई फीवर लेड टू अ स्टेट ऑफ डेलीरियम, पेशेंट को इतना ज़्यादा फीवर हो गया तो कि वो एक डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में आ गया कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। कॉजिंग हिज टू मम्बल इनकोहेरेंटली एंड हेलुसिनेट, क्या जब वो डेलीरियम में के स्टेट में आ गया, जब वो ऐसे डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड के स्टेट में आ गया, तो वो क्या मम्बल कर रहा है इनकोहेरेंटली, यानी कि बिना रुके, और हेलुसिनेट कर रहा है, कुछ मम्बल किए जा रहा है बार बार। और हेलुसिनेशन मतलब कि वो कुछ अलग ही दुनिया में है, कुछ अलग ही इमेजिन कर रहा है। ऑलराइट, वो भी चीज़ देख पा रहा है जो वहाँ पर नहीं है, हेलुसिनेट। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेमागोग। अब डेमागोग, डेमागोग कैसे याद करेंगे? डेमागॉग से आपको डेमोक्रेटिक करके कुछ याद आ रहा है? गॉग से रोग, डेमा से डेमोक्रेटिक, गॉग से रोग। रोग का मतलब क्या होता है कि वो इंसान, जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे डैनियल वेंट रोग। डैनियल जो है ही वेंट रोग का मतलब कि वो बुरा इंसान अब बन चुका है। वो हमने जो प्लान बनाया था उसके जस्ट ऑपोजिट अब वो काम कर रहा है, उसको ख़राब करने के लिए वो काम कर रहा है। तो डेमोक्रेसी को जो इंसान ख़राब करे, जो रोग बनाए, उसको बोलते हैं डेमागॉग। तो एक्चुअली में इसका मतलब ये होता है कि एक लीडर जो कि अपने फॉलोअर्स को अपने ऑरेटरी स्किल्स से, ऑरेटरी स्किल्स मतलब अपने बोल चाल से वो ऐसा मंत्र मुग्ध कर दे, ऐसा मैनिपुलेट कर दे कि वो पूरे क्राउड जो है वो बस जय 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 जयकारा हो जाए उसका, है ना। हिटलर करता था जैसे, वो इतने बढ़िया स्पीचेस देता था कि जो सारे लोग हैं उनको लगता था कि भाई बिल्कुल सही बोल रहा है और यही है हमारा मसीहा, यही है हमारा नेता। कहता था कि ज्यूस जो है उनकी वजह से तुम्हें जितनी भी गरीबी है, जितना भी तुम्हें भूखमरी चल रही है यहाँ पे, जो भी दिक्कतें हो रही हैं सब ज्यूस की वजह से हो रही हैं, और लोग मानते थे उनकी बात। ऐसे लोगों को डेमागोग बोला जाता है, नेगेटिव वर्ड है ये। ऑलराइट, जो इंटाइस करता है, क्राउड को अपने तरफ पुल करता है। बिगॉट, बिगॉट कैसे याद किया था? बिगॉटरी से याद किया था। बिगॉटरी मतलब जो अपने गोत्र को आगे बढ़ाए, जो प्रेजुडिस्ड हो किसी चीज़ के लिए। हिटलर जो है वो प्रेजुडिस था, उसको एक था कि जर्मन्स जो हैं सबसे ग्रेट होते हैं, बाकी सब जर्मन्स के लिए खाली सर्वेंट के तरीके से बस खाली हैं, वो जर्मन्स को सर्व करें। चार लैटन को कैसे याद किया था? वो इंसान जिसको चार लातें मारने का मन करे, ऐसा इंसान जिसको चार लात दे दें तो ऐसा मन करे, है ना। जैसे चार लैटन किसको हमने याद किया था? वो फोटो मुझे याद आ रही है कि जेठालाल का जो साला था सुंदर, उसको चार लैटन, चार लैटन मतलब वो ऐसा इंसान जो कहता तो है कि हमें ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है, ऐसे आर्टफुल इंसान है, काफ़ी स्किल्ड इंसान है, लेकिन एक्चुअल में उसको कुछ नहीं आता। ठीक है, वो धोखाधड़ी कर रहा है। द सिटीजन्स वेयर वार्नड टू बी वेयर ऑफ द डेमागॉग। सिटीजन्स जो हैं, जो जनता है, उनको वार्न किया गया था कि इस डेमागॉग से सावधान रहिए, क्योंकि ये क्या करता है कि एक्सप्लॉइट करता है आपके जो डर है उसको, उसके बारे में बात करता है, उससे आपको डराता है और डेंजर का एहसास दिलाता है, ताकि उसको खुद का पॉलिटिकल गेन हो जाए, कि उसको पॉलिटिक्स में उसको फ़ायदा मिले, ताकि वो तभी वो क्या करता है कि आपके डरों को एक्सप्लॉइट करने का मतलब क्या होता है कि उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लॉइट कर रहा है आपको, खिलवाड़ कर रहा है आपके साथ, धोखाधड़ी कर रहा है आपके डर को लेके। ठीक है, और ज़्यादा इसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा। डेमागॉग। नेक्स्ट वर्ड इज़ डी नेचर। डी नेचर से आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि नेचर का डी मतलब ख़त्म, उनके नेचुरल चीज़ को ख़त्म कर दिया। टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ, जो भी नेचुरल क्वालिटीज़ थी किसी चीज़ की उसको डी नेचर कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। डी नेचर मतलब नेचुरल क्वालिटीज़ को वेयर अवे कर देना, ख़त्म कर देना। ऑल्टर कर देना, चेंज कर देना आर द सिनोनिम्स। काफ़ी इजी वर्ड था इसलिए मैंने कोई फ़ोटो भी नहीं लगाया, क्योंकि डी नेचर देखते ही आप समझ जाओगे, है ना, कि अगर ऐसा ऑप्शन आएगा टेक अवे, ऑल्टर एंड द नेचुरल क्वालिटी, जिसने नहीं भी पढ़ाई की है वो पक्का ये वाला आंसर मार देगा और उसका सही हो जाएगा। तो इसको अब कैसे सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है ना, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है, सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है ना, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको सेंटेंस के थ्रू याद रहते हैं, लेकिन उसका मीनिंग याद नहीं रहता, है ना। तो इस तरीके से डी नेचर का जैसे सेंटेंस आता है, द हाई हीट फ्रॉम द अवन विल डी नेचर द प्रोटीन इन द एग वाइट्स एंड टर्न देम फ्रॉम अ लिक्विड टू सॉलिड। यानी एग वाइट्स जो होता है, एग वाइट यानी कि जब भी आप अंडा फोड़ो तो अंदर से जो होता है ना वाइट वाइट वाला पोर्शन, एक होता है येलो पोर्शन, उसको हटा दो, उसको योक बोलते हैं, नहीं उसको सॉरी सॉरी सॉरी, जो येलो पोर्शन है वो जो है उसमें क्या फ़ैट और वगैरह होते हैं, योक तो कुछ और होता है,
उसमें फ़ैट होता है, और जो वाइट वाला पोर्शन होता है उसको एग वाइट बोलते हैं। तो फिर अगर उसको आप ओवन में रख दोगे एग वाइट को, तो वो क्या करता है कि अपना जो प्रोटीन जो है ना उसको थोड़ा खो देता है, और वो हल्का सा लिक्विड से वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है, एग वाइट फिर खाते हैं उसको। ऑल राइट, डी नेचर का मतलब ऑल्टर करना, चेंज करना। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब क्रिटिसाइज अनफेयरली, किसी को बहुत गंदे तरीके से क्रिटिसाइज़ करना, फालतू में क्रिटिसाइज़ करना, है ना। डेनिग्रेट का मतलब नेगेटिव वर्ड है ये। अटैक करना किसी के रेपुटेशन को, है ना, उसके रेपुटेशन को बेकार करने की कोशिश करना, कि भाई वो उसको डेनिग्रेशन करना बोलते हैं। कैसे इसको याद करेंगे? डेनी यानी डिनाई, ग्रेट मतलब किसी के महानता को अगर हम डिनाई कर दे कि नहीं तुम एक साधारण इंसान हो, तुम बिल्कुल महान नहीं हो, मतलब हम उसको डेनिग्रेट कर रहे हैं। ये इंसान क्या कर रहा है? यू इडियट, देखो उसको छोटा दिखा रहा है, उसको बी लिटिल कर रहा है। हमने ये पढ़ रखा है, बी लिटिल मतलब किसी को छोटा दिखाना। सेंश्योर का मतलब सेंश्योर का मतलब क्या होता है कि किसी से को काटना। किसी मूवी में सेंसर बोर्ड ऐसा होता है ना, वो क्या करता है, मूवी को ऐसे काट देता है। सेंश्योर का मतलब कि वही होता है। कंडेम्न का मतलब कि किसी को ऐसे ही नीचा दिखाना, किसी की बुराई करना। इट्स कंसिडर्ड अनप्रोफेशनल टू डेनिग्रेट ए को वर्कर्स एबिलिटी जस्ट टू मेक योर सेल्फ लुक बेटर। अपने को वर्कर, जो भी आपका कलीग है, उसके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाना, है ना, उसकी एबिलिटीज़ पे क्वेश्चन करना, ये जो है काफ़ी अनप्रोफेशनल होता है। आप मैनेजर के सामने उसकी बुराई कर रहे हो, है ना, तो फिर ये काफ़ी अनप्रोफेशनल है। सिर्फ इसलिए क्या, ताकि आप अच्छे लगो, कि वो ख़राब है इसलिए आप अच्छे हो। तो दिस इज़ रियली अनप्रोफेशनल। डेनिग्रेट का मतलब किसी के ग्रेटनेस को डिनाई करना। ऑलराइट, इजी वर्ड है, आपको याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेपोनेंट। अब डेपोनेंट को कैसे याद करते हैं? डेपोनेंट थोड़ा लग रहा है ना, दी ओपोनेंट, है ना। कटघरे में ये जो एक्चुअल जो वर्ड है वो हम हमेशा कोर्ट में यूज़ होता है, डेपोनेंट। ठीक है, जैसे कटघरे में जो भी खड़ा होता है, ठीक है, द पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर द यूज़ इन लॉ कोर्ट। एक इंसान जो उसका डेपोनेंट आया है, मतलब वो उसने लिख के भेजा है, वो खुद नहीं आया लेकिन उसने लिख के भेज दिया है कि लो भैया ये मेरी बातें हैं, ये मैंने कोर्ट में प्रोवाइड कर दिया है। तो द डेपोनेंट वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द लॉयर्स रिगार्डिंग द डिटेल्स शी हैड प्रोवाइडेड इन हर एफिडेविट। ठीक है, जो अपने एफिडेविट में, जो अपना डेपोनेंट, जो अपना टेस्टिमनी दिया था, उसको लॉयर्स ने क्रॉस एग्जामिन किया। ठीक है, डेपोनेंट, दी ओपोनेंट, जो भी, इससे आप याद करो थोड़ा, कोर्ट में अपोनेंट वाली पार्टी होती है, थोड़ी आपके साथ वाली पार्टी होती है। तो ये कोर्ट का जो भी न्यूमरोलॉजी है, मतलब जो भी कोर्ट का न्यूमरोलॉजी बोल रहा हूँ, कोर्ट के ये वर्ड्स हैं सारे। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेप्रिकेट। डेप्रिकेट और डेप्रिसिएशन दोनों का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब नीचे जाना, और डेप्रिकेट करना मतलब होता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दे रहे हो। ठीक है, आप, वो कोई कह रहा है कि हमें ऐसा फील हो रहा है, हमें ऐसा ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लगता है, किसी मीटिंग में कोई ऐसा कह रहा है, लेकिन यू डेप्रिकेट मतलब यू गिव योर डिसअप्रूवल कि नहीं, आई डोंट एग्री विथ यू। ऑलराइट, इसमें बी लिटिल, डेप्रिकेट भी एक नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं उसको। जैसे किसी मीटिंग में अगर कोई आपका नाम कॉल आउट करके और आपको बोले कि भाई आप का ये जो भी प्लान है वो कितना घटिया है, तो क्या कर रहा है? आपको डेप्रिकेट कर रहा है, बी लिटिल करने की कोशिश कर रहा है, आपको कंडेम कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। से याद करो, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? नीचे जाना, नीचे गिराना किसी चीज़ को। डेप्रिकेट कर रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, द कंपनी डिसाइडेड टू डेप्रिकेट इट्स ओल्ड सॉफ्टवेयर टू इनकरेज कस्टमर्स टू यूज़ द अपडेटेड मोर सिक्योर वर्जन। जो कंपनी है उसने क्या किया, अपने जो ओल्ड सॉफ्टवेयर है उसको डेप्रिकेट हटा दिया और इनकरेज किया कि जो कस्टमर्स हैं वो अपडेटेड वर्जन को यूज़ करें। ऑलराइट, ये फ़ोटो देख लो, डेप्रिकेट का मतलब करना, मतलब ये इंसान है कैसे इसको बोल रहा है कि भाई तुम्हारी गलती है, ये बॉक्स कैसे खुले हुए हैं, ये तो सील्ड होने चाहिए थे, देखो फटे हुए हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ डीरेंज्ड। डीरेंज्ड का मतलब वर्ड्स ही आपको समझ में आ जाएगा। डी अरेंज करना मतलब अरेंज था कोई चीज़, उसको उथल पुथल कर देना, फैला देना। तो अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, इसका हमने एक और वर्ड अभी भी पढ़ा है ना। अगर आपको याद आ रहा है तो ज़रा वो बताइए क्या था अभी वर्ड। अनेबल टू, वो सोच नहीं पा रहा कि भाई उसके मेंटल इलनेस के कारण वो सोच नहीं पा रहा कि भाई क्या है क्या, वो ही कांट थिंक क्लियरली। राइट, द characters' deranged action and incoherent babbling caused everyone to worry about his mental state.
जो कैरेक्टर था, जैसे गजनी, सॉरी संजय सिंघानिया, संजय सिंघानिया जो थे वो क्या थे, मतलब 15 15 मिनट भूल जाते थे वो कि भाई वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, है ना। तो ऐसे जो एक्शंस हैं उनके डी रेंज एक्शन हैं वो, और उनके इनकोहेरेंट यानी लगातार जो बैबल बोलते रहते हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, सबको भाई बहुत ही चिंता के स्टेट में डाल दिया कि भाई इसका मेंटल हेल्थ सही है कि नहीं है। एबेरेंट मतलब कि चेंज फ्रॉम, अबेरेंट मतलब जैसे हमने ऐसे पाथ जा रहा है और ऐसे चेंज हो गया, दिस एबेरेंट, जो भी एक राइट पाथ था उससे चेंज हो गया। केओस, बेड लैम, एबेरेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं डीरेंज्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट को याद करो डेजर्टेड से, ठीक है। डेजर्टेड मतलब अबेंडन कर दिया। ओम शांति ओम का काफ़ी अच्छी पिक्चर लगती है मेरे को ये, मैंने कल परसों ये देख रहा था। तो ये जो सीन था ना जिसमें जो मुकेश थे वो कैरेक्टर, तो मुकेश सिंघानिया, पता नहीं क्या नाम था पूरा, उन्होंने ये सेट पूरा जला दिया था एंड इट वाज अबेंडेंड बहुत सालों तक, तो इट वाज डेरेलिक्ट, ठीक है। ये मूवी याद कर लो, ऐसे करके इमेज आप याद कर लो डेरेलिक्ट, या फिर याद करो डेरेलिक्ट से डेजर्टेड, ठीक है, कोई चीज़ डेजर्टेड है। अ पर्सन विदाउट ए होम और ए जॉब, एक आदमी जिसका ना जॉब है ना ही उसका कोई घर है, उसको डेरेलिक्ट बोल देते हैं। या फिर समथिंग दैट हैज़ बीन अबेंडेंड, नेग्लेक्टेड और लेफ्ट इन अ वेरी पुअर कंडीशन, इस तरह की कंडीशन में अगर आप छोड़ दो, अबेंडन कर दो, कोई यहाँ जाए ना, उसको क्या बोलते हैं, डेरेलिक्ट। अबेंडन कर देना, कल्पेबल। द सिटी प्लान्ड टू रिवाइटलाइज द नेबरहुड बाय कन्वर्टिंग द ओल्ड डेरेलिक्ट वेयर हाउस इनटू अ कम्युनिटी सेंटर, जो शहर है उसने ये सोचा कि जो नेबरहुड में एक पुराना सा अबेंडेंड वेयर हाउस है उसको हम नया कर देते हैं, रिवाइटलाइज कर देते हैं और उसको कम्युनिटी सेंटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑलराइट, रिवाइटलाइज का मतलब फिर से उसको चेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डेराइड। डेराइड का मतलब क्या होता है, मुझे तो सिर्फ ये याद आता है डेराइड का मतलब ऐसे, और ये वाला फ़ोटो याद आता है डेराइड सुनते ही। ये क्या कर रहे हैं, इस पे हंस रहे हैं, है ना, इसको नीचा दिखा रहे हैं। आज काफ़ी वर्ड नीचा दिखाने वाला आया ना, डेराइड करना आया था अभी, डेराइड मतलब तो यही रहा, अभी हमने पढ़ा था। और एक बार देख लो भाई, नीचा नीचा करने वाले वर्ड आए थे बहुत सारे, नीचा करना, डेप्रिकेट करना, नीचा करना, डेनिग्रेट करना, है ना, ये सारे वर्ड थे नीचा करने वाले। हाँ, ये दोनों वर्ड थे। ऑलराइट, सो अभी हमारा जो वर्ड है वो है डेराइड। डेराइड करना मतलब ऐसे हंसना, उसको कंटेम्प्ट, उसको बी लिटिल करना, सेंश्योर करना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना। नॉट गिविंग अ राइड, डी राइड, डी मतलब नॉट, राइड मतलब उसको राइड नहीं दिया। जैसे मैंने बचपन में ही देखते थे नोबिता, जियान, सोनियो, डोरेमोन, तो जो ये सोनियो है ना, ये नोबिता के घर के बाहर आता था और शिजुका बैठी हुई है पीछे कार में, और फिर बोलता था नोबिता हम लोग यहाँ पर बीच पे जा रहे हैं, चलोगे। नोबिता बोलता था हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे, तो बोलता था सॉरी कार में जगह ही नहीं है, बस करके भाग गया चिढ़ा के। तो ही डिराइडेड, सोनियो ऑलवेज ट्राइड टू डिराइड नोबिता, ऑलवेज ट्राइड टू डेनिग्रेट नोबिता, है ना, ही ऑलवेज ट्राइड टू डेप्रिकेट नोबिता। ये सारे वर्ड्स हैं, उसको याद करो। नोबिता को हमेशा बी लिटिल, छोटा दिखाने की कोशिश करता था, सेंश्योर करता था, कंडेम करता था। लाफ विथ कंटेम्प्ट, डिराइड करना मतलब आपको किसी को राइट नहीं दे रहे हो और हंस के भगा दे रहे हो कि हट तुमको नहीं बैठाएंगे। द क्रिटिक्स डिराइडेड द न्यू कॉमेडी फिल्म एज प्रिडिक्टेबल एंड लेजी प्रोडक्शन, जो क्रिटिक्स, पिक्चर के जो क्रिटिक्स हैं, उसने पिक्चर को हंस के बोला कि भाई ये तो कितनी घटिया पिक्चर है, प्रिडिक्टेबल है, हम सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा, और काफ़ी लेज़ी, काफ़ी सुस्त सा इनका प्रोडक्शन जो भी था, डायरेक्शन बहुत बेकार था। ऑलराइट, डिराइड मतलब लाफ विथ कंटेम्प्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज डिटरेंस। डिटरेंस को कैसे याद करेंगे, डिटर से, एक एक्शन जिसको, ऑफ डिस्करेजिंग मतलब एक एक्शन है जिसमें हम किसी के एक्शन को डिस्करेज कर रहे हैं, है ना, हम बोल रहे हैं कि भाई ये काम मत करो, कैसे कैसे मत करो, क्योंकि भाई ये काम करने से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बाई इंस्टिलिंग, इंस्टिलिंग मतलब आपके दिमाग में घुसाना, डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या हो सकता है। अगर आप मान लो जैसे ये जो बंदा है ये इसको ऐसे डरा रहा है कि भाई अगर ये मत करो, अगर ऐसा करो तो मैं फटूंगा और तुम भी मर जाओगे, और ये इसको बोल रहा है कि नहीं भाई अगर तुम ये जलाओगे तो मैं भी फटूंगा और तुम भी मर जाओगे।
किसी के एक्शन को ऐसे डिस्करेज कर देना। डेटरेंस मतलब अवॉइड कराना, चेक में रखना, कंट्रोल करना, कर्ब करना, इसका मतलब कंट्रोल करने का किसी को, ये बता के कि भाई अगर तुम ये करोगे तो ऐसा, रात को अगर देर तक घूमोगे तो चोर आपको पकड़ के ले जाएगा, है ना। इसका मतलब होता है डेटर करना, डेटरेंस, डेटर, डेटर से याद करो, डेटर मतलब किसी चीज़ को टालना कुछ बोल के, है ना, उसको बार। द हैवी फाइन फॉर स्पीडिंग इज मेंट टू बी अ फॉर्म ऑफ डेटरेंस टू इनकरेज सेफर ड्राइविंग। मतलब जो हैवी फाइन है, जो चंडीगढ़ में क्या है कि अगर आपका चालान कटेगा तो बहुत ही हैवी फाइन, 1,000 से नीचे तो कोई चालान ही नहीं है, 2,000, 3,000, 5,000 भी जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बहुत बड़ा चालान कटता है। वो किस लिए है? ताकि आप जो है वो एक डेटरेंस की तरह है, मतलब ये आपके दिमाग में एक फियर जनरेट करता है कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, तो फिर आप पकड़े जाओगे। तो वो क्यों होता है? ताकि आप सेफ ड्राइविंग हो सके रोड पे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? डेटरेंस। डेटर से याद करेंगे इसको, अवॉइड करना, कंट्रोल में रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डीवियस। डीवियस को कैसे याद करेंगे? डेविएट से। डीवियस को, डीवियस प्लान, हमेशा ये वर्ड याद करो, डीवियस प्लान। उसका प्लान क्या था? बहुत डीवियस था, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, ऑनेस्ट नहीं था, कुछ चालाकी, कुछ चतुराई था उसमें, उसके प्लान में। छीन टपाक टमडम, है ना। क्या कर रहा था? ये डीवियस प्लान सेटअप कर रहा था ताकि छोटा भीम को कैसे वो अपने जाल में फंसा सके, है ना, उसको मार सके। ये इमोजी याद करो, ऐसे इमोजी आते हैं ना जब आप बदमाश की तरह किसी को बदमाश के तरीके से देखते हो। ये इमोजी क्या कर रहा है आपको? कुछ इसके दिमाग में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो आपको बता नहीं रहा, और ये पता है आपका कुछ ना कुछ नुकसान करने वाला है। तो शोइंग ए स्किलफुल यूज़ ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स, टेबल के नीचे से कोई अंडरहैंड टैक्टिक्स आप कर रहे हो, ठीक है, टू अचीव ए गोल। टेबल के नीचे से आपने किसी को रिश्वत दे दी, इट इज़ ए डीवियस टैक्टिक, कि अपना आप काम करा लो, है ना। इट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज़ नॉट ऑनेस्ट, राइट। इट इज़ आर्टफुल, वो एक चालाकी है। एस्ट्यूट मतलब चालाकी है, कनिंग मतलब चालाकी, क्रूकेड मतलब बहुत ही घटिया चालाकी, मतलब गंदे सेंस में इसको बोला जाता है ना। चीन टपाक टमटम याद रहेगा। डेवियस, डेविएट करना मतलब राइट पाथ, आप सही पाथ पे जा रहे थे, आपको डेविएट करा दिया, नहीं भाई इधर चलो, ये अच्छा सा सही पाथ था लेकिन आपको इधर पहुंचा दिया, डेवियस, डिवियस कर दिया, डिवियस बोलते हैं इसको, ऑलराइट। डिविएट, डिवियस प्लान, ऐसे याद करेंगे इसको। नेक्स्ट वर्ड इज डायाट्राइब। भाई जब भी दो ट्राइब अगर आमने सामने आ गई ना, तो भाई वहाँ प्यार मोहब्बत से बातें नहीं होंगी, वहाँ होगा झगड़ा। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, ठीक है, इसको बोलते हैं डायाट्राइब, कि आपस में झगड़ा हो गया, ऑल्टरकेशंस हो गया, ठीक है। क्रिटिसाइज आप कर रहे हो किसी को, जैसे यहाँ देख रहे हो क्या क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर झगड़ा चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? झगड़ा चल रहा है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, डायाट्राइब। यहाँ बीच में लॉयर बैठी हुई है, इन दोनों के बीच में मस्त झगड़ा चल रहा है। द पॉलिटिशियन लॉन्च्ड इनटू अ लॉन्ग एंड फ्यूरियस डायाट्राइब अगेंस्ट द मीडिया फॉर इट्स कवरेज ऑफ हिज कैंपेन। मतलब जो पॉलिटिशियन ने एक बहुत ही लंबा और एक बहुत ही फ्यूरियस डायाट्राइब, एक बहुत ही मतलब वॉयलेंट शब्द, अटैकिंग बिटर शब्द यूज़ किया मीडिया के लिए, क्योंकि वो कवरेज दे रही थी उसके कैंपेन को, कवरेज नहीं दे रही थी उसके कैंपेन को, ये शायद होना चाहिए था, ऑलराइट। तो डायाट्राइब का मतलब जब दो ट्राइब आमने सामने आएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, ऑल्टरकेशन होगा, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होगा, अब्यूज़ होगा, सेंसियोर होगा, कंडेम होगा, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा एक दूसरे को, ऑलराइट। तो डायाट्राइब का मतलब दो ट्राइब एक दूसरे के सामने आ जाएं। तो नेक्स्ट वर्ड इज़ डिलीटेंटे। डिलीटेंटे, दिल के टंटे। दिल के टंटे बहुत अलग अलग है जनाब। आज ये करने का मन करता है तो कल वो करने का मन करता है। आज मन करता है मैं गिटार सीख लूँ, कल मन करता है कि मैं एक बुक पढ़ लूँ, उसके बाद लगता है कि यार बैडमिंटन खेल लूँ, उसके बाद मन करता है कि भाई आज मैं कंप्यूटर पे कोई एक सीरीज़ देख लेता हूँ, कभी मन करता है यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ, कभी कभी पढ़ाई करने का भी मन कर जाता है। तो उसको बोलते हैं डिलीटेंटे। एक ऐसा इंसान जो कि इंटरेस्टेड है किसी आर्ट में या किसी सब्जेक्ट में, लेकिन यार उसको सीरियस नहीं है उसको लेके, मतलब उसको डीप उसको नॉलेज नहीं चाहिए, बस ऊपर ऊपर से चाहिए। एक है ना वर्ड होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ठीक है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, मतलब उसको सब आता है, थोड़ा 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 सब आता है, लेकिन वो मास्टर तो किसी में नहीं है, है ना, प्रोफेशनल किसी में नहीं, वो एमेच्योर है, अपने
उत्साह के लिए, हॉबीज़ के लिए करता है, एस्थीट है, एस्थेटिक्स के लिए करता है कि हाँ भाई मैं कूल लगूँ। ये इंसान है, आज इसको मन कर रहा है कि यार मैं आज कुकिंग करूँगा, मैं कुकिंग शेफ़ बनूँगा आज के लिए। कल मन करेगा यार मैं फुटबॉलर बनता हूँ, उसके बाद क्या आज मैं गिटार सीख लेता हूँ, फिर मुझे स्पोर्ट्स में भी जाना है ना। तो दिल के टंटे बहुत अलग अलग होते हैं जनाब, कभी ये करने का मन करे, कभी वो करने का मन करे, लेकिन मैं सीरियस किसी चीज़ के लिए भी नहीं रहता हूँ। ऑलराइट, एमेच्योर रहता हूँ। इससे आपको डिलीटेंटे याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया कैसे याद करेंगे? डिप्सो का मतलब होता है कि आपको प्यास लगी है, और सिप्स से याद करो, सिप्स। मेनिया का मतलब पागलपन, डिप्सो मतलब प्यास लगी है, और सिप्स अब किस चीज़ की प्यास लगी है जनाब? हमें तो लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, आपको शराब की, अल्कोहलिक ड्रिंक्स की तलब लगी है, बहुत ज़ोर से तलब आई है। बिंज ड्रिंकिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, एक एक दिन में कम से कम 6-7 बियर के कैन पी लो, बिंज ड्रिंकिंग कर लिया। बिंज जो है मतलब आप जल्दी जल्दी कुछ कर रहे हो, मतलब जैसे कि ये हमें मोस्टली सीरीज़ में होता है कि अगर मान लो जैसे पंचायत का सीज़न आया, उसमें 12 एपिसोड हैं, आपने बिंज वॉच किया, मतलब एक दिन में पूरा ख़त्म कर दिया, तुरंत देख लिया। अल्कोहलिज्म को बोलते हैं डिप्सोमेनिया। कंपल्सिव ड्रिंकिंग, जो फिर बिना सोचे समझे पीता है। क्रोनिक अल्कोहलिज्म, जो बहुत लंबे टाइम से पीते आ रहा है। तो लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं डिप्सोमेनिया हूँ। इररेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, है ना, याद हो जाएगा आपको आराम से ये। इन 19th सेंचुरी द डॉक्टर एट्रीब्यूटेड द मैंस डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर टू अ केस ऑफ डिप्सोमेनिया। जो आदमी 19th सेंचुरी में, 1900s में, जो डॉक्टर ने क्या किया कि जो एक आदमी का एक कंपल्सिव बिहेवियर, डिस्ट्रक्टिव चीज़ें तोड़ने फोड़ने का, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसका एक केस था डिप्सोमेनिया, उसको बहुत ज़्यादा शराब की तलब चढ़ती थी। जब तलब चढ़ती थी तो वो चीज़ें तोड़ता फोड़ता था, जब उसको मिलता नहीं था। और बाकी अगर नशा शराब में होता ना, तो नाचती बोतल। नशा जो है वो दिमाग में भरा रहता है केवल, या ये अमिताभ बच्चन ने बोला था। नेक्स्ट वर्ड इज़ डर्ज। डर्ज जो है, इसका मतलब होता है एक डायर अर्ज हो रहा है मेरे को कि मैं ए मेरे वतन के लोगों गाऊं। एक्चुअली में डर्ज का मतलब एक ऐसा गाना जो कि आपके पास्ट फ्यूनरल, मतलब किसी आदमी, कोई डेड इंसान है, उसके फ्यूनरल उसको याद करने के लिए गाया जाता है। ठीक है, तो उसको डर्ज बोलते हैं। जैसे कि ए मेरे वतन के लोगों इंडियन आर्मी को डेडिकेट किया था लता मंगेशकर जी ने। द मूनफुल डर्ज वॉज प्लेड ऑन द बैग पाइप्स। बैग पाइप्स, बैग पाइपर याद है आपको क्या था? एक कहानी थी ना जिसमें चूहे जो थे वो बहुत ज़्यादा एक टाउन में भर गए थे, तो जो बैग पाइपर है वो अपनी ऐसी शहनाई जैसा कुछ बजा के और सारे चूहे बाहर ले जाता है। फिर जब पैसे मांगने आता है तो पैसा कोई देता नहीं है, तो सारे चूहे लाता है और यहाँ पर छोड़ देता है। तो द mournful dirge was played on the bagpipes as the procession moved towards the cemetery। cemetery मतलब वो जगह जहाँ पर मुर्दों को गाड़ा जाता है। तो जो प्रोसेशन है, जो हमने पढ़ा था पिछली बार, प्रोसेशन, वो जब, अब प्रोसेशन किससे पढ़ा था, वो वर्ड आप याद कीजिए, और बिल्कुल सी से वो वर्ड था, याद करो और मुझे बताओ कि वो क्या था। ऑलराइट, तो एक मोनफुल डर्ज, एक बहुत ही दुख भरा संगीत गाया गया बैक पाइप्स पे, बैक पाइप्स बजा बजा के। जब जो प्रोसेशन था, जो मंडली थी, वो कहाँ जा रही थी? सेमेट्री की तरफ, जहाँ पर इसको गाड़ा जाएगा फाइनली। द पोएट्स लेटेस्ट वर्क इज़ हार्ट ब्रेकिंग डर्ज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ वॉर। जो कवि लता मंगेशकर जी का जो नया गाना है, वो काफ़ी उदास भरा, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है, डर्ज है वो, हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग है, जो कि विक्टिम्स ऑफ वॉर, जो कि जंग में जो भी शहीद हुए थे उनके ऊपर है। ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। ऑलराइट, डर्ज। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, जब भी आप किसी, डिस का मतलब निकालना है ना, ख़राब करना ही होता है। फ्रेंचाइजी, अगर आपको किसी फ्रेंचाइजी से निकाल दिया जाए, सोचो, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ राइट और प्रिविलेज, स्पेशली राइट टू वोट, उसको कहते हैं डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। अ सेंस ऑफ डिसइनफ्रेंचाइजमेंट एंड आइसोलेशन हैज़ पुश्ड मैनी यंग पीपल अवे फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रोसेस। यानी कि जो एक सेंस है लोगों में के अंदर कि भाई जो भी हम ये वोट डाल रहे हैं, ठीक है, वो पता नहीं शायद सही लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, जो ये वोट डाल रहे हैं उससे वो मैटर भी करता है कि नहीं। ऐसे ही लोगों को इतना ज़्यादा ऐसे डाउट रहता है, लोग वोट डालने नहीं जाते, बोलते हैं हमारे एक वोट से क्या होगा, हम नोटा दबा देंगे, है ना, हमारे वोट से क्या होगा, नोटा कभी मत दबाओ, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ योर वोट,
है ना आपका। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ योर वोट एंड वेस्ट ऑफ योर टाइम। ऑल राइट, तो नोटा नहीं दबाना है। इट और एक सेंस ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट आता है कि भाई हम जो भी वोट डाल रहे हैं वो क्यों डाल रहे हैं, है ना। आपको फ्रेंचाइजी से निकाल दिया जाए, आपको वोट करने का अधिकार ही ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ काफ़ी इजी वर्ड है ना। वर्ड से ये ऑटोमेटिकली अपनी कहानी बताता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपनी कहानी बता देते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसग्रंटलेड। डिसग्रंटलेड, इसका मतलब डिसग्रंट ग्रम्पी, है ना, ग्रम्बल, उदास। ग्रम्पी मतलब क्या होता है, उदास, ठीक है। जैसे ये लोग डिसग्रंटल्ड थे, क्यों, क्योंकि रैंचो जो है वो फर्स्ट आ गया था। तो हम दोनों तो उदास थे, लेकिन हमसे ज़्यादा उदास दो और लोग थे, है ना। तो डिसग्रंटलेड का मतलब कि काफ़ी डिसअपॉइंटेड, अननॉयड अबाउट समथिंग। द डिसग्रंटलेड कस्टमर लेफ्ट ए नेगेटिव रिव्यू आफ्टर हिज कंप्लेंट वॉज इग्नोर्ड बाय द मैनेजर। जो कस्टमर था वो बहुत उदास था, क्यों, क्योंकि जो उसके नेगेटिव रिव्यू एक वो छोड़ के गया था। क्यों, क्योंकि उसके कंप्लेंट के बाद भी जो मैनेजर है उसने उसको इग्नोर कर दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और एक नेगेटिव रिव्यू छोड़ के गया वहाँ पे। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब कैसे याद करेंगे कि भाई आप एक सीक्रेट रिवील कर दो। डाइवल्ज, डाइवल्ज और डिवोर्स सेम सेम सा लग रहा है, ठीक है। डिवोर्स जब होता है तो क्या होता है कि दोनों पार्टी जो है वो एक दूसरे के सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं। ये मेरे को मारा करता था, ये मुझे ताने सुनाया करती थी, है ना, ऐसे ऐसे करके इसके अलग अफेयर चल रहे थे, इसके अलग अफेयर चल रहे थे, नए नए सीक्रेट्स सामने आ जाते हैं, ठीक है, कि ऐसी ऐसी बातें। डाइवल्ज, डिवोर्स से याद करो। डिवोर्स जब होता है तो बहुत सारे सीक्रेट्स आ जाते हैं, रिवील ए सीक्रेट। जैसे कि डॉक्टर अस्थाना थे, है ना, उन्होंने क्या किया था, ये जो संजय दत्त के पापा हैं वो आए थे अब इनकी बेटी चिंकी से शादी के लिए, और इनको पता चल गया कि ये तो भाई है, ये कोई डॉक्टर नहीं है। तो इसने क्या किया, डाइवल्ज किया, सीक्रेट बता दिया इसके पापा को, है ना। द पॉलिटिशियन रिफ्यूज्ड टू डाइवल्ज द नेम्स ऑफ द डोनर हु फंडेड हिज कैंपेन्स। जो पॉलिटिशियन है उसने मना कर दिया कि वो सीक्रेट्स नहीं बताएंगे, वो उनके नाम नहीं बताएंगे जो जिन्होंने इनके कैंपेन को फंड किया है। ऑल राइट, वो उनके नाम नहीं बताएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कैम, है ना, जो भी जैसे भी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कैम, ठीक है। पता है ना आपको क्या था, दैट वाज नॉट टू डाइवल्ज द नेम ऑफ दोज पीपल हु वर डोनेटेड टू द पॉलिटिकल कैंपेन्स, है ना, ऑफ द ह्यूज पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट वर्ड इज़, बस गाइस 5-6 वर्ड्स और हैं, है ना, हम कंप्लीट कर लेते हैं, डी ख़त्म हो जाएगा और बाकी अब बहुत अच्छे तरीके से आपको याद भी होता जा रहा होगा, है ना। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब डोरमेंट वॉल्केनोज, यार बहुत पढ़ा होगा, परमार सर को आपने काफ़ी सुना होगा। डोरमेंट वॉल्केनोज कहाँ है, इंडिया में 2 ही वॉल्केनोज हैं, बैरन एंड नारकोंडा। बोथ आर डोरमेंट, बोथ आर इनएक्टिव। तो डोरमेंट का मतलब डोर लाइक, डोर क्लोज्ड है, अगर दरवाज़ा बंद है तो बंद ही है, कोई खोल ही नहीं रहा इसको। इट इज़ नॉट एक्टिव, नॉट ग्रोइंग, अपने आप खोल बंद नहीं रहा। द volcanoes had been dormant for centuries, but scientists were monitoring it for any signs of activity, है ना। मतलब जो वॉल्केनो है वो इनएक्टिव थे बहुत सदियों से, लेकिन जो साइंटिस्ट है उसको फिर भी देख रहे थे कि कुछ तो एक्टिविटी अगर हो रहा हो इसके अंदर, तो उसके लिए रेडी रहे। हिज क्रिएटिव टैलेंट ले डॉर्मेंट फॉर ईयर्स अंटिल ही डिसाइडेड टू टेक अप पेंटिंग अगेन। उसका जो क्रिएटिव टैलेंट था वो इनएक्टिव था बहुत सालों तक के लिए, अनटिल उसने क्या डिसाइड किया कि मैं फिर से पेंटिंग करता हूँ, तो उसका टैलेंट वापस आया, उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग थी वो वापस आ गई। इट वॉज डोरमेंट, नाउ इट इज़ एक्टिव। ऑलराइट, डोरमेंट का मतलब होता है डोर लाइक, एक्टिव का मतलब है कि वो चल रहा है। ऑलराइट, डोरमेंट का मतलब नॉट एक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज़ डॉर्सल। डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल का मतलब होता है कि आपके पीठ पे जो भी हो है ना उसको डॉर्सल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये डॉल्फिन के जो फिन्स होते हैं या शार्क के जो फिन्स होते हैं उनके बैक पे होते हैं, दैट इज़ डॉर्सल, सिचुएटेड एट द बैक। आपके पीठ पे जो स्पाइन है दैट इज़ डॉर्सल। ऑलराइट, अनलाइक द वेंट्रल साइड, द डॉर्सल साइड ऑफ द स्नेक वाज डार्क स्केली ग्रीन। इसका मतलब कि जो आगे का साइड था वो नहीं, लेकिन जो पीछे का साइड था वो काफ़ी डार्क था और ग्रीन था, आगे का साइड अलग कलर का था। वेंट्रल का मतलब होता है आपका फॉरवर्ड
और डॉर्सल का मतलब होता है बैक। इन दोनों को साथ में याद करो, वेंट्रल एंड डॉर्सल। ठीक है, कुछ चीज़ फोटोग्राफ के थ्रू याद करना है आपको। डॉल्फिन्स जैसे याद आया तो उनको याद रखना, हम्प जो बोलते हैं ना, हम्प बैक पे, डेट इज डॉर्सल, डॉर्सल। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज ड्रोमोमेनिया। ड्रोमोमेनिया का मतलब ड्रोन, पागलपन, घूमने का। ड्रोन क्या करता है, इधर उधर घूमता रहता है ना, जहाँ चाहो वहाँ ड्रोन घूम सकता है। तो ड्रोन क्या करता है, उसको घूमने का पागलपन होता है। मेनिया फॉर ट्रेवल, बनी है ना, मुझे उड़ना है नैना, मुझे दौड़ना है, भागना है, बस रुकना नहीं है। तो he was suffering from dromomania. He was not suffering from dromomania, it is just a metaphor. All right, his friends and family were concerned about his dromomania as he kept abandoning his job to travel without a plan. उसके जो फ्रेंड्स, उसके परिवार, उसके दोस्त इतने वो परेशान थे उसके घूमने फिरने की आदत की वजह से, क्योंकि वो अपनी जॉब को छोड़ के केवल ट्रैवल ही करता रहता था, जस्ट लाइक बनी। The travel writer, but Bunny made a career out of it, right? So it is a good thing that you make a career out of your manias, है ना? The travel writer, known for his relentless journeys, confessed that his life was a constant battle with his own dromomania. इसका मतलब कि जो एक ट्रैवल राइटर था, मतलब जो एक ऐसा इंसान जो कि काफ़ी ट्रैवल करता था और नई नई जगहों के बारे में लिखता था, उसने वो अपने रिलेंटलेस, वो बिना थकी, मतलब बिना थके उस जर्नी को वो कंप्लीट करता था। उसके बारे में उसको जाना जाता था कि भाई आज ये पेरिस में है, कल तुरंत ही स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया, फिर अफ्रीका पहुंच गया, फिर अफ़गानिस्तान पहुंच गया, ऐसे डिफ़िकल्ट टेरेंस में जाता है, तो रिलेंटलेस जर्नी करता रहता है। उसने कन्फेस किया कि उसका जो लाइफ है वो एक ड्रोमो पागलपन हो गया था, कि भाई उसको ट्रैवल करते रहना है, कांस्टेंट बैटल था। ऑलराइट, सो ड्रोमोमेनिया से कैसे याद करोगे, ड्रोन से याद करोगे, मेनिया फॉर ट्रैवल, बनी ड्रोमोमेनिया था। लास्ट वर्ड, आई थिंक सेकेंड लास्ट वर्ड, इट इज़ डक्टाइल। डक्टाइल एंड मैलिएबल, बचपन में आपने पढ़ा था काफ़ी, है ना। मैलिएबल का मतलब समथिंग दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, बीटन इनटू थिन शीट्स, है ना। और अगर ड्रॉन इनटू वायर अगर कर दे तो उसको डक्टिलिटी बोलते थे। जैसे ये जो कॉपर जो है वो काफ़ी हाईली डक्टाइल मेटल होता है, क्यों, तभी तो उससे हम वायर बनाते थे उसको खींच खींच के, है ना। तो हमारे जो वायर, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो काफ़ी डक्टाइल होते हैं। ऑलराइट, डक्टाइल ऐसे आप याद कर लो, इजी वर्ड है, ऐसे लोगों को याद ही रहता है ये, है ना, इतना हार्ड वर्ड नहीं है। ये जो वायर है वो डक्टाइल होता है। लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ डाइक। डाइक का मतलब क्या होता है कि अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। मतलब ऐसा दीवार जो कि समुद्र के बगल में लगा हुआ है, क्यों, ताकि लहरें आए, तो लहरें आते हैं तो क्या होता है कि लहरें ऊपर ना जा पाएँ, मतलब फ्लड ना हो पाए, यहाँ पे लहरें आएँ तो यहाँ पर लग के और वापस चली जाएँ। इस तरीके की चीज़ को डाइक बोलते हैं। मुंबई में है ना, यहाँ पर बैठे बैठे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग्स भी होती हैं। डाइक कैसे याद करोगे, सोचो आप ऐसे रिवर फ्रंट है, उसके बगल में ऐसे आप अपनी ड्यूक बाइक चला रहे हो, है ना। तो डाइक के बगल में ड्यूक बाइक चला रहे हो। डाइक के बगल में, डाइक क्या है, वो चीज़ जो कि सी के बगल में होता है या फिर रिवर के बगल में होता है और ओकेजनल फ्लडिंग से बचाता है। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने 30 वर्ड्स डी के पूरे याद कर लिए हैं। मुझे लगता है अगर आप ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से देखो, एक एक वर्ड मेरी बात सुनो, जो भी निमोनिक्स है उसको याद करो, जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो अगर आपके दिमाग में रहें, तो मुझे लगता है आप 1 से 2 बार में ये सारे 30 वर्ड्स तो आप कंप्लीट कर ही लोगे, है ना। टोटल हमने 330 वर्ड्स अब कंप्लीट कर लिए हैं हमारे वोकैब में, है ना। स्लोली एंड स्टेडीली हमारा वोकैब काफ़ी इनरिच हो रहा है। अब वोकैब इनरिच होगा तो जाहिर सी बात है आपका जो रीडिंग पावर है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा। आप पैसेज बहुत जल्दी पढ़ लोगे। पेपर कितना भी लेंदी आए, कितना भी छोटा सा है ना, आप बहुत तेज़ी में पढ़ जाओगे और बहुत जल्दी कर लोगे, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है। ऑलराइट, तो फिर अगले वीडियो में आएंगे हम लोग। डी हो चुका है, अब हमारी बारी है ई की। ई वर्ड से जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये अल्फ़ाबेट से, वो सारे कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच गाइस।